अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है हमारे पास अमानियात और इबादात, अमानियात, ईमानियात और तकदीर पर ईमान। ठीक है। तकदीर का लग़वी मानी मुकर्रर करना और तय करना है। दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता है। तकदीर का क्या मानी है? मुकर्रर करना और तय करना। जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है वो सारा आपका मुकर्रर किया जा चुका है। जैसे आपने कब किस सफ़र पे जाना है, कब आपकी मौत होगी, कब आपकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आएंगी, कौन सी आपको नेमतें मिलेंगी, ये सारी जो है वो तकदीर में है, तकदीर में लिखी जा चुकी हैं, अल्लाह पाक ने लिख दी हैं और इसके इल्म हुक्म के मुताबिक अंजाम पाता है। इसी बात पर यकीन रखने को अकीदत तकदीर कहते हैं। यानी कि इस बात पे यकीन रखना कि जो कुछ हुआ है या जो होने वाला है वो सब अल्लाह ताला की मंशा और चाहत के मुताबिक हुआ है। और इस चीज़ पर ईमान रखने को हम क्या कहते हैं? अकीदा तकदीर कहते हैं। अकीदा तकदीर पर ईमान लाना दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है। जैसे अकीदा आखिरत, जैसे अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, उनके बराबर किसी को शरीक नहीं ठहराते। इसी तरह अकीदा आखिरत में हम क्या यकीन रखते हैं कि एक दिन हम सब मर जाएंगे और हमें हिसाब के लिए क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा दोबारा से। मुर्दा जिस्मों में जान डाली जाएगी और सब जो है वो रोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने अपने अमालनामे लेकर अपने अमाल के हिसाब देंगे। ठीक है। और इसके बाद है इसी तरह अकीदा तकदीर है। अकीदा तकदीर पर ईमान लाना क्या है? दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अब देखिए, अकायद में से एक कैसे है कि जब तक आपको अकीदा तकदीर पर यकीन नहीं होगा, ठीक है, आपका ईमान नामुकम्मल होगा। कैसे कि आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह जो कुछ करने वाला है, जो कुछ चाहने वाला है, वो अल्लाह है। जो आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है, जो आपको हासिल हुआ, जो आपको हासिल होने वाला है, वो सारा आपकी तकदीर में लिखा जा चुका है। और ये ईमान लाने के लिए भी इसीलिए अहम है। और इसका इनकार दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से इनकार के मुतरादिफ है। यानी कि अगर आप इसका इनकार करेंगे तो इसका मतलब है आपने इनकार किया है बाकी तमाम तालीमात का, जो कि दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। अकीदा तकदीर ईमान का अहम रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। देखें, हमने अकायदे इस्लाम, अरकान इस्लाम पढ़े हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं? हम तौहीद को देखते हैं, हम देखते हैं नमाज को, रोज़े को, ज़कात को और हज को, है ना। तो इसी तरह ईमान में भी आपके पास कुछ और अकायद भी आते हैं जिनमें आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तौहीद आ जाता है, ठीक है। फरिश्तों पर यकीन रखते हैं, उसकी किताबों पर यकीन रखते हैं। किताबें कौन सी है? 4 है उसकी, जो कि हमारे पास अंजील, तौरात, ज़बूर और कुरान पाक की सूरत में हमारे पास आई। इसके रसूलों पर हर वो नबी, हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की तालीमात देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास नबी बनाकर भेजा गया। आखिरत के दिन पर, यानी कि आप सब मर जाएंगे और एक टाइम आएगा जब आपको दोबारा से आपकी मुर्दा जिस्मों में आपकी जान डाली जाएगी और आपको आखिरत में सवाल और जवाब के लिए बुलाया जाएगा। और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। जो होना लिखा है वो होकर रहेगा, और चाहे वो अच्छी तकदीर हो चाहे वो बुरी हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ अच्छे हादसात हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ बुरे हादसात हो जाते हैं। और हर एक चीज़ पर ईमान रखना जो है वो आपके पास अकीदत तकदीर में आएगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा फरमाया और फिर उससे क़यामत तक आने वाली हर चीज़ की तकदीर लिख दी। अल्लाह ताला ने क्या किया? पहले एक कलम पैदा फरमाया और उससे फिर क़यामत तक आने वाली हर चीज़ की तकदीर लिख दी। आप कब किस टाइम किससे मिलेंगे, आप कब किस टाइम क्या करेंगे, आप कब किस टाइम किस मुश्किल में घिरेंगे, और आप कब किस टाइम अल्लाह ताला को याद करेंगे। और क्या पता आपकी वो अल्लाह ताला को याद करना आपको उस मुश्किल से, आपको उस तकलीफ़ से निकाल दे। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कायनात की तकदीर को आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तहरीर फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने कायनात की तकदीर को आसमान और ज़मीन की तख्लीक, यानी कि अभी आसमान और ज़मीन नहीं बनाए गए थे, उससे 50 साल पहले, 50,000 साल पहले तहरीर कर दिया था कि अब इस कायनात में ये होगा। अब तकदीर की हमारे पास क्या अक़साम है? तकदीर की हमारे पास 2 अक़साम आती हैं। एक हमारे पास तकदीर मुबर्रम है और दूसरी तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुबर्रम से मुराद वो तकदीर है जो अल्लाह ताला का आखिरी फ़ैसला है, जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लौह महफूज पे महफूज लिख दिया गया और इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। अच्छा,
अब आपके पास उन्होंने कहा 2 तरह की तकदीरें आती हैं। एक तकदीर वो है कि उसका आखिरी फ़ैसला है, उसमें आपकी चाहत, आपका ना चाहना कुछ मैटर नहीं करता, वो जैसा लिखा जा चुका है वो वैसा होकर रहेगा, ठीक है? जैसे हम सब ने मरना है, ठीक है? अब ये फ़ैसला लिखा जा चुका है कि मरना तो है ही, ठीक है? तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाए, ठीक है? हम कुछ भी कर लें, हम जितनी मर्ज़ी साइंटिफिक रिसर्च कर लें, हम कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बना सकते जिससे हमें पूरी ज़िंदगी जो है क़यामत और क़यामत के बाद की ज़िंदगी, सबके ज़िंदगी के लिए हम मौत का ज़ायक़ा चखे बगैर जो है वो ज़िंदा रह सकें। तकदीर मुअल्लक़ से मुराद वो तकदीर है जो इंसान के नेक अमल और दुआ की वज़ह से बदल जाती है। अब देखिए, 2 तकदीरें हैं, एक वो है जो बदलती नहीं है और एक वो है जो बदल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारी दुआ ने बचा लिया, या कोई मौत-सा हो गया और हम बच गए, हम इस मुश्किल से निकल आए। तो वो किसी इंसान का नेक अमल या फिर उसकी दुआ होती है जो उस तकदीर को बदल देती है। मुअल्लक़ का मतलब होता है किसी ख़ला में होना, ठीक है? आप उसे रोक भी सकते हैं और आपके पे डिपेंड करता है कि आप उसे रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते। जैसे कहते हैं लास्ट मोमेंट पे जाके हमने वो चीज़ चेंज कर ली, हमने खुद को बचा लिया या किसी को बचा लिया, हम किसी बुरे हादसे का शिकार होने से बच गए, तो वो हमारी कोई दुआ थी या किसी का नेक अमल था जिसने हमें बचा लिया, तो ये वो तकदीर है, ठीक है? फिर तकदीर मुअल्लक़ के बारे में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और साबित रखता है। यानी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी बदल दे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी साबित रखे, जो चाहता है। और उसी के पास असल किताब है। असल किताब कौन-सी है? कुरान करीम, ठीक है? कुरान करीम में हमारे पास आने वाली जो पहली किताबें थी, ज़बूर थी, इंजील थी और तौरात थी, उनकी सारी तालीमात का जो निचोड़ है वो कुरान पाक में है और ये आखिरी किताब है। इसके बाद अब कोई किताब नहीं आने वाली, ना कोई नबी आएगा और उन पर नबूवत ख़त्म कर दी गई है। और तमाम ज़िंदा इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए कुरान करीम को हिदायत का वसीला बनाकर, हिदायत का ज़रिया बनाकर भेज दिया गया। हदीस मुबारक में है कि सुलह रहमी, सुलह रहमी क्या होती है? अच्छा, इससे पहले ये इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ तकदीर को टाल देती है। तकदीर में लिखा हुआ आपका एक्सीडेंट होना और एक टाइम पे आप किसी लेट होने की वजह से बच जाएँ, या आपके घर कोई मसला आता-आता रह जाए, तो वो क्या है? तकदीर। आपने दुआ की थी, कोई आपकी दुआ कबूल हो गई, आप परेशानी में हैं और आप अल्लाह से वो चीज़ मांगे जा रहे हैं। एक पॉइंट आता है कि आपको अल्लाह ताला गैब से, ऐसी जगह से जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती, वहाँ से आपको वो चीज़ नवाज दी जाती है, ठीक है? तो दुआ क्या करती है? तकदीर को टाल देती है। हदीस मुबारक में है कि सुलह रहमी और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने से रिज़्क़ और उम्र में इज़ाफ़ा हो जाता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ अच्छे रहेंगे, आप अपने रिश्तेदारों का ख़्याल रखेंगे, अगर कोई मुश्किल में है उनकी हिफाज़त करना, उनका ख़्याल रखना, उनके खाने-पीने का बंदोबस्त करना, फिर उनके साथ अच्छा रवैया रखना, क्या करता है? आपके रिज़्क़ यानी कि आपकी मालो-दौलत में इज़ाफ़ा करता है और आपकी उम्र में भी इज़ाफ़ा हो जाता है, यानी कि आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। और इंसान को ज़िंदगी जितनी ज़्यादा हो वो उतनी ही उसे खुशी देती है। तदबीर और तकदीर में वाज़ह फ़र्क है। तदबीर क्या है और तकदीर क्या है? तकदीर वो है जो लिखा जा चुका है, जो होना ही होना है, और तदबीर वो है जिसके लिए आप किसी काम को करने के लिए सोचते हैं, जो रास्ता इख्तियार करते हैं। हसूल मकसद के लिए ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना। ज़ाहिरी असबाब कौन-से हैं? जैसे आप किसी टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हैं? आप एक पेन और पेंसिल पेपर लेते हैं और आप उससे सवाल के जवाब हल करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने तदबीर की थी, ठीक है? अब तकदीर क्या है? तकदीर में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएँगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएँगे। तो फेल होना भी तकदीर है, अगर आपने इसमें एफर्ट नहीं डाली, और तदबीर जो है वो भी आपके पास तब्दीली कर देती है आपकी तकदीर में। और दुनिया में वक़्फ़ पज़ीर होने वाले तमाम अमाल को अल्लाह ताला की चाहत के ताबे समझना तकदीर है। जो होता है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है इस टाइम, वो सारा जो है वो अल्लाह ताला की चाहत के ताबे समझना है, यानी कि हमारे पास वो सब कुछ जो है हो रहा है वो तकदीर है। तकदीर पर ईमान लाने के साथ-साथ हमें अपने मामलात और अफ़आल में तदबीर यानी हिकमत अमली को भी इख्तियार करना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ़ अल्लाह पे मान कर बैठ जाएँ, जी अगर हमें रिज़्क़ मिलना लिखा है तो वो बगैर कुछ किए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको उसके लिए उठना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिज़्क़ की तलाश के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और फिर कहीं जाके आपको हलाल रिज़्क़ मिलता है। हम अल्लाह ताला की तरफ से तदबीर इख्तियार करने के पाबंद हैं, यानी तदबीर इख्तियार करके मामले को अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। यानी कि आप अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करें, आप रिज़्क़ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ये सारा आपने किया। लेकिन अब अल्लाह ताला
पे आपने छोड़ देना कि वो आपको इसका बेहतरीन सिला देगा। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, तो अनकरीब तुम वो बातें याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 है। तो वो कहता है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि करीब ही है कि तुम ये बातें याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कि और तुम कहोगे कि मैं अपना सारा मामला जो है वो अल्लाह के हवाले करता हूँ, और मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह जो है वो अपने बंदों को बेशक खूब देखने वाला है। देखने वाले से यहाँ पे क्या मुराद ली गई है, इनके वो ख्याल रखने वाला है, उसे पता है कि वो उसके बंदे क्या कर रहे हैं, वो किस मुश्किल में है, वो किस खुशी में है। ठीक है। और उसके बाद है, हमें अपने मामलात की बेहतरी और मुश्किलात से निकलने के लिए नेक अमाल और दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अपने मामलात की बेहतरी चाहते हैं आप, आपके ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप उसकी बेहतरी और उसमें से निकलने के लिए आप क्या करते हैं, आप नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, नेकियां करें जितनी हो सकती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बड़ी नहीं हो सकती, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक छोटी नेकी करें। अब आप कहेंगे छोटी नेकी में क्या क्या आ सकता है, आप किसी को पानी पिलाकर सवाब हासिल कर सकते हैं, नेकी हो गई। ठीक है। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास ज़्यादा मिकदार में है, या वाफर मिकदार में है, या एक्स्ट्रा है, तो आप उसे वो शेयर कर सकते हैं, उससे आपके पास जो है वो नेक अमाल में इजाफा होगा। और दुआ का एहतमाम करना चाहिए। दुआ हर चीज़ को बदल देती है, तो आप से जितना हो सके आप उतनी दुआएं करें, और आप हर चीज़ के बारे में दुआ मांग सकते हैं। देना ना देना अल्लाह ताला का फैसला है, लेकिन आप इस यकीन से दुआ मांगे कि अगर मेरे लिए वो चीज़ बेहतर है तो मुझे ज़रूर मिलेगी, और मैं अल्लाह से उस चीज़ को मांगता हूँ या मांगती हूँ। और फिर अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप छोड़ दें जी, अल्लाह अगर मिलना होता तो मैं बगैर दुआ के मुझे मिल जाता, या वो चीज़ हमारे पास आ जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपकी दुआ जो है वो उस हायल रुकावट को जो आपके और उस चीज़ के दरमियान होती है, उसे वो आप दुआ मांगते हैं, और वो तकलीफ जो है या वो रुकावट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और आप उस चीज़ तक पहुँच जाते हैं, या वो चीज़ आप तक आ जाती है। तकदीर के मुतालिक इन तालीमात से लाइल्मी की वजह से बाज़ लोग जो हैं वो तकदीर के हवाले से शकूक को शुबहात का शिकार हो जाते हैं। अब उन्हें ना शक होने लग जाता है, पता नहीं हमारी दुआ कबूल भी हुई है कि नहीं, पता नहीं हमने सही मांगी भी थी कि नहीं, या शायद कोई मसला हो गया, या पता नहीं अल्लाह हमारी तरफ देख भी रहा है या नहीं, या अल्लाह को पता भी है कि नहीं। तो इस तरह के शकूक, शक और शुबहात जो हैं वो आपकी दुआ को ज़्यादा दूर कर देते हैं कबूलियत से। तो इसलिए चाहिए कि आप जब भी दुआ मांगे इस यकीन से मांगे कि अल्लाह अगर मेरे लिए वो बेहतरीन है, मेरे लिए वो जायज़ है, मेरे लिए उसमें कोई मसलहत छुपी है तो वो मुझे मिल जाए, और अगर नहीं तो उसे मुझसे दूर रख, मेरी हिफाजत फरमा। तारीख में एक गिरोह ने तकदीर का इनकार करते हुए इंसान को मुतलक तौर पर खुद मुख्तार करार दिया, और एक एतकाद रखा कि अफ़ालो अमूर की अंजामदही इंसान के मुकम्मल इख्तियार में है, और तकदीर इलाही को इसमें कोई दखल नहीं। ये लोग खुदरिया कहलाए। इनके मुकाबिल दूसरे गिरोह ने इंसान को बिल्कुल मजबूर करार दिया, उनके मुताबिक इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। ये लोग जबरिया कहलाए। अब देखिए दो तरह के लोग थे। ठीक है। उन्होंने कहा एक वो लोग थे, एक वो लोग थे जो इनकार तो करते थे, लेकिन इंसान को उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि ये मुतलक खुद मुख्तार है, और एतकाद रखा कि अफ़ालो अमूर की अंजामदही जो है इंसान के मुकम्मल इख्तियार में, और तकदीर इलाही को इसमें कोई दखल नहीं। तो उन्हें खुदरिया कह दिया। और जो दूसरे थे जिन्होंने इंसान को बिल्कुल मजबूर और बिल्कुल बेबस और लाचार समझा, और इनके मुताबिक इंसान कुछ नहीं कर सकता था, तो इन लोगों के ग्रोह को हमने जबरिया कह दिया। अब तकदीर और तदबीर के इस बहस में राह एतदाल ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोशिश करने और तदबीर इख्तियार करने में आज़ाद रखा है। तकदीर और तदबीर की इसी बहस में राह एतदाल ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोशिश करने और तदबीर इख्तियार करने में आज़ाद रखा है। इंसान के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो अमूर दुनिया की अंजामदही के लिए अक्ल और तजर्बे की रोशनी में तदाबीर इख्तियार करे। लेकिन तदबीर की कामयाबी अल्लाह ताला की अज़न और हिकमत की मरहून मिन्नत है। आपने काम करना है, और आपने इस इत्मीनान से, इस यकीन से करना है कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर कबूल करेंगे। आपने तदबीर करनी है। तकदीर और तदबीर की कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला की हिकमत के मरहून मिन्नत है, ये समझना ज़रूरी है। इंसान तदबीर का पाबंद है। इंसान को चाहिए कि वो तदबीर करे, लेकिन इसका भरोसा अपनी तदबीर की बजाय अल्लाह ताला पर होना चाहिए कि काम तो मैंने कर दिया, उसे पूरा करना ना करना अल्लाह ताला पर है, और बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत है। तकदीर पर ईमान
سے یہ لازم نہیں ٹھہرتا کہ انسان زندگی تمام معاملات میں بے اختیار ہے اور اس کے پاس اچھائی اور برائی کا کوئی اختیار نہیں، جبکہ ہمارے پاس اچھائی کا اختیار بھی ہوتا ہے اور برائی کا بھی۔ جیسے آپ چلتے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے جھٹک دیا، ٹھیک ہے، آپ نے برا کام کیا، آپ نے کسی کے لیے کسی کی دل آزاری کی، تو آپ کے پاس دو آپشنس تھے، یا تو آپ اس کے ساتھ اچھے سے اخلاق سے پیش آتے، یا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ آپ نے بدتمیزی کی یعنی کہ آپ نے برائی کو اختیار کیا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ہیں، آپ نے اس کی مدد کی، اسے سمجھا، اسے سنا، تو آپ نے اچھائی کی۔ تو بے شک اس کا آپ کے اختیار میں یہ معاملہ تھا کہ آپ اسے کس طرح آپ اسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی تعلیمات میں رہتے ہوئے انسان کو عمل اور ارادے کی آزادی عطا فرمائی۔ ہم سوچتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، یعنی کہ ہم نے ارادہ کر لیا، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ہم اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو ہم وہ چیز کر کے رہتے ہیں اور آخر پہ وہ چیز ہمیں مل بھی جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی سے اچھے یا برے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ جو برا ہوا کہ میں نے غلطی سے کر دیا اور مجھے پتہ نہیں چلا اور جی یہ ہماری قسمت میں تھا برا ہونا، ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ انسانی شخصیت کے لیے انسان کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ صرف عبادت کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا نا، اسے اس میں دیکھا تھا حقوق العباد بھی دیکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ بھی دیکھے گئے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، اپنے حقوق تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہے یا کوئی جبر کیا ہے یا برا کیا ہے، برا رویہ رکھا ہے، تو اسے کی معافی جو ہے وہ ناممکن ہے، اس کا حساب ہو کر رہے گا۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے، انسان فخر و غرور سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی کوشش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دن رات محنت کی، ٹھیک ہے، پیپر کی تیاری کی آپ نے، اور جب رزلٹ آئے گا اور آپ فرسٹ آئیں گے تو وہ نتیجہ کیسے آیا؟ آپ نے اپنا نتیجہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیا، آپ نے نہیں کہا کہ میں آؤں گا ہی آؤں گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے زیادہ محنت کر لی تھی تو آپ سیکنڈ پوزیشن آ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم صرف پاس ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری کوشش پہ ہوتا ہے اور ہماری محنت پہ ہوتا ہے اور ہمارے توکل پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپر خالی چھوڑاتے ہیں اور انہیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے، یا انہوں نے اتنا لکھ دیا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس مشکل سے نکل آتے ہیں، صرف اپنے توکل کی وجہ سے، صرف اپنے یقین کی وجہ سے۔ تقدیر پر ایمان دراصل مومن کے لیے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ کسی قسم کی نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہو، مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، وہ صبر کرے۔ اور صبر میں کیا کرتے ہیں ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے ہر چیز کو، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی شکایت کے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اللہ راضی رہنا ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ہمیں اس سبق سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کماہے کا بھروسہ کریں، یعنی کہ حد سے زیادہ بھروسہ کریں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور راہ اعتدال اختیار کریں۔ ہم نے نہ تو قدریہ میں جانا ہے، نہ ہی ہم نے جبریہ میں جانا، بلکہ ہم نے راہ اعتدال اختیار کرنی ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چلے جی نیکسٹ ملیں گے ہم، اللہ حافظ۔